कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम, दिस इज अल्फा 19, डू यू नाउ कॉपी? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओवर। कॉपी दैट अल्फा 19, लाउड एंड क्लियर, ओवर। रोजर दैट, प्रोसीडिंग विद ऑपरेशन, सस्पेक्ट स्पॉटेड एट द लोकेशन, ओवर। कॉपी दैट, मूविंग टू द टारगेट, वी आर क्लोजिंग इन, ओवर एंड आउट। ओए, कहाँ जा रहा है? पलट उसको। अरे जाने दो ना साहब, हो गया ना, कितना करूँ अब? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? सीधा कर उसको। सही से कर रहा है या आऊं मैं अभी? अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, 1K सब्सक्राइबर तक जाना है मुझे। तो मिलता हूँ, चल भाग यहाँ से चुपचाप। जा रहा हूँ ना। अरे टट्टू साले। क्या बोला? अरे हाँ भाई, वापस आ गया मैं। तो कहानी शुरू करें आज की। देखो, आज ना ही मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करने वाला हूँ, ना ही किसी एक जानवर की। आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम बायोस की। अब तुम मानो या ना मानो, इंस्टाग्राम बस एक ऐप नहीं रहा, ये एक अलग दुनिया बन चुका है, जहाँ पे विचित्र प्रकार के लोग विचित्र हरकतें करते हुए दिखेंगे। और इन लोगों की ना एक अपनी अलग ही भाषा है। मराठीत बोला, नहीं बोलते। मराठीत बोला. वार स्पीकिंग हिंदी डा, वे कन्नडिगा, नो हिंदी नो नथिंग डा। यहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और इन शब्दों की रेस में हमारा सबसे पहला शब्द है ड्रीमर, बिलीवर, अचीवर। देखो, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आजकल हर आदमी चाहता है एक महंगे से सोफे में बैठ के, महंगे से जॉर्डन के जूते पहन के, माइक पे अपने एजुकेशन सिस्टम को गाली देके अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाना, ताकि औजला के गानों पे रील बन सके। काफी कर ली कमाई, काफी मित्रा ने डाली, थोड़े हम बलार करने लैम्बोनी में करवाली। इन्होंने अपनी सक्सेस को इतना मैनिफेस्ट कर लिया कि अब इनसे रुका नहीं जा रहा है। MLM वाले ऐसे ही लोग की तलाश में रहते हैं। उसके बाद क्या? लेवल सबके निकलेंगे। इनकी स्ट्रगल की स्टोरी कब की तैयार है? इंतजार है तो बस सक्सेस का। शब्दों की इन सूची में हमारा अगला शब्द है फूडी, ट्रैवलर, एंटरप्रेन्योर। आप पंजाबी आए पाजी, फूडी बोला, फूडी, नो फूडी कंट्रोल। देखो, कहने को तो फूडी उनको बोलते हैं जिनको न्यू डिशेस एक्सप्लोर करना पसंद है और उसके एक्सपीरियंस को एंजॉय करना। आजकल रास्ते पे हर चलता फिरता गेंडे की औरत को फूडी बोलता है। 4 प्लेट समोसा एक बार में खा जाएगा, 6 प्लेट मोमोज ऐसे चट कर जाएगा जैसे एग्जाम के पहले बैक बेंचर्स कोर्स खत्म करते हैं। और पानी पूरी वाले का तो सुहागरात मना के जाएगा। कोशिश रहेगी लंबा चलना है। इनके पास ना अपना एक पर्सनल ब्लैक होल है जिसकी गहराई, अब गहराई का क्या बताओ तुमको। इस ब्लैक होल में हर वो चीज जा सकती है जो एक मनुष्य के द्वारा खाई जाती है। और देखो, जिस घर में मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे ऐसे लोगों को शैतान का पुजारी, राक्षसों का सेवक, आत्माओं का प्रेमी और महिषासुर की छठी औलाद बोल के अपमानित किया जाता है। लेकिन जब भी इतिहास के पन्नों में नीच लोगों की गिनती होगी, फूडी से भी ऊपर कोई आएगा तो वो है एंटरप्रेन्योर। वैसे कहने को तो इंडिया को लैंड ऑफ स्टार्टअप भी बोलते हैं, और सबसे अजीब और बेकार स्टार्टअप यही के होते हैं। आजकल हर चौथा इंस्टाग्रामर खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता है। और ना इनका ना मोटो होता है, नौकरी करने से रोज रॉयस नहीं आती, बिजनेस करेंगे। अरे रास्ते के कोने में वैन पे कुल्लड़ पिज्जा बेचना और अजीबो गरीब तरीके से चाय बेचने को ना स्टार्टअप नहीं बोलते, उसको बेरोजगारी ही बोलते हैं। इनकी सक्सेस फूड ब्लॉगर पे डिपेंड करती है, मेहनत पे नहीं। ऐसे लोग तुम्हें इंस्टाग्राम पे भाड़े की गाड़ी लेके पैसे कैसे कमाना है उसका ज्ञान देते हुए दिखेंगे। देखो, इनका मकसद है तुम्हें अमीर बनाने का। इनके हिसाब से पैसा ना पड़ा हुआ है, बस लेने आना चाहिए। और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, फॉलो करो, DM करो, व्हाट्सएप नंबर शेयर करो, भेजा हुआ ग्रुप ज्वाइन करो, भेजी हुई वीडियो देखो और पैसा दो। और मैं किसी देवता की छठी इंद्री से निकला हो फूल नहीं हूँ जिसका ये सम्मान करने को ना करता हो। देखो, मेरा भी जन्म वैसे ही हुआ है जैसे तुम्हारा हुआ है, मेरा भी दिमाग वैसे ही विकसित हुआ जैसे तुम्हारा हुआ है, मेरा भी मन वही करता है जो तुम्हारा करता है, मेरा भी बिल्कुल वैसे ही कटा जैसे तुम्हारा करता है। देखो, मेरा भी मन है एक महंगी सी गाड़ी लेके, एक महंगी सी बनियान पहन के उसमें चिक्स घुमाने का, हॉट चिक्स घुमाने का। इसलिए पैसे कमाने के आसान रास्ते को खोजने के लिए मैंने भी वही किया जो एक हर पढ़ा लिखा इंसान का अनपढ़ दोस्त करता है, एक बार DM तो करो। दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं चूतिया बनने के और हमने पैसा चुना है। हमारा अगला शब्द है DM फॉर कोलैबोरेशन / प्रमोशन। देखो,
ये बायो देख के लगता है ना भिखारी आ रहे भीख मांगने के लिए। ये लोग तुम्हें दुनिया की रियलिटी दर्शाएंगे। यहाँ अच्छाई का अलग रेट है। वैसे मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा? यहाँ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे लेकिन पैसे लेके। यहाँ लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे लेकिन पैसे लेके। देखो अब तुम्हारे 10-15 लाख फॉलोअर है, तब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके खुद के फॉलोअर 200 है, उनसे मैं क्या उम्मीद करूं? ये बस भीख मांगने के तरीके खोजते हैं। अरे गरीबों की बस्ती में मदद मांगने जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। और ये गरीबों की वो टोली है जो चंदा इकट्ठा करने के अभियान में निकलते हैं। यार तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर किसी रैंडम लड़की के साथ डाल के पैसे मांग लेंगे। और इनके बारे में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि यार मत करना, रहने दो। मैंने आज तक किसी रील प्रमोशन में कुछ अच्छी चीज देखी ही नहीं है। देखो, और कुछ गलत नहीं बोला, तुम्हारे ही पैसे बचवा रहा हूँ, बस भूल जाओ इनको। अब हम आ चुके हैं शब्दों की इस दुनिया के आखिरी पड़ाव में, और ये इस दुनिया की वो टॉक्सिक कम्युनिटी है जहां हर कोई अपने में ही स्टैटिक एस्थेटिक नहीं एस्ट्रोटैटिक नहीं एस्थेटिक बनना चाहता है। यहाँ ना लोगों को एक अलग ही बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है स्टैटिक एस्थेटिक एस्ट्रोटैटिक। अबे यार इसकी मैं कैसे बोलते हैं इन शब्दों को? एस्थेटिक पर्सनैलिटी सिंड्रोम ग्रीक माइथोलॉजी के फटे हुए पन्नों से निकले हुए कुछ अटपटांग से शब्द है जिनका अपने में ही मतलब 2 लाइनों का होता है। इंस्टाग्राम में इनकी तादाद यादवों से भी ज्यादा है। साला 5 बोलो 10 लोग पहले हाथ खड़ा कर देते हैं। क्लास पे अटेंशन, मैं अब अटेंडेंस लेने वाला हूँ। चलो मेलोफाइल प्रेजेंट सर, प्लूवियोफाइल, एंथोफाइल, एंथोफाइल, हाँ प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। कार्पेडियम, गॉड्स प्लान बेबी, पेडोफाइल, पेडोफाइल। सर वो बगल वाले क्लास में गया है। अरे बगल वाली क्लास तो बच्चों की है। अरे इसीलिए तो। अब देखो, इन शब्दों को यूज तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जस्ते सिर्फ उनमें है जो अमीर और एस्थेटिक हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक शब्द बोलूं कार्पेडियन, यूज तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इनमें और इनमें डिफरेंस है ना। अब अगर मैं अगला शब्द बोलूं प्लूवियोफाइल, इसको भी यूज कोई भी कर सकता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। समझ आ रहा है? इन सारे शब्दों का यूज अलग अलग दृश्य में अपनी पसंद दिखाने के लिए होता है, लेकिन इन्हें उस दृश्य का वही हिस्सा पसंद आता है जो रील में अच्छा लगे, जो रील में दिखाया जा सके, या जो रील में दिखता है। रियलिटी इनसे कोसों दूर है। वो कहते हैं ना, थोड़ी इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ देम फॉल इन लव विद ओनली 2% दे सी द फिल्टर सॉन्ग, द पॉलिश्ड कोट्स एंड ब्लाइंड देमसेल्फ फॉर रिमेनिंग 98% वेयर द रियल ब्यूटी लिव्स। ये चीजों को फील नहीं करते, बस उनको पोस्ट करते हैं, और इनको समझाना मतलब एस्थेटिक पे माथा फोड़ना। मैंने भी YouTube पे बहुत माथा फोड़ा है, और इस वीडियो के लिए मैं तुम्हारा 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो डिजर्व करता ही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को स्टैटिक एस्थेटिक एस्ट्रोटैटिक निकल लो